हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुनने जा रहे हैं डेविल सिडक्शन एपिसोड 42। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अदिति, चाहत की ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें जानना है। तुम्हारे पास कई सारी शक्तियां हैं जिनके बारे में तुम्हें अभी तक नहीं पता, पर जल्द ही पता चल जाएगा। तुम जब तक अपनी शक्तियों पे काबू करना सीख जाओगी, तब खुद को भी काबू करना सीख जाओगी। आगे की सारी बातें तुम्हें तुम्हारे घर से ही पता चल जाएंगी, जहाँ हर तरह के इतिहास बंद पड़े हैं। तुम्हारे हर सवालों का जवाब उन पन्नों में होगा। चाहत, जो हैरानी से अदिति की ही बातें सुन रही थी, अचानक से खुद को उसी स्विमिंग पूल में पाती है। पर पूल इस वक्त सूखा था, लेकिन चाहत के कपड़े ज़रूर भीगे हुए थे, जो इस वक्त का सबूत था कि अभी अभी उसने साथ जो भी कुछ हुआ वो सपना नहीं था। चाहत ने परेशान होकर अपना सिर पकड़ लिया। उसी वक्त कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। चाहत ने मुड़कर देखा, जहां मेंशन के पास कुछ काले साए थे। ये देखकर चाहत की आंखें नीली हो गई। उसने अचानक से चाहत वहां से गायब हो गई। प्रेजेंट टाइम। चाहत, ये सब क्या हुआ? और मेरे पास ये शक्तियाँ? मैंने उन लोगों को ख़त्म कर दिया, पर मुझे या वक्त कोई भी होश नहीं था। चाहत, तभी अदिति कहीं की बातें याद आ गई। तुम्हारे पास कई सारी शक्तियाँ हैं जिनके बारे में तुम्हें अभी तक पता नहीं, पर जल्द ही पता चल जाएगा। तुम सब अपनी शक्तियों पे काबू करना सीख जाओगी, तब तुम खुद पे भी काबू करना सीख जाओगी। चाहत, मुझे सच जानना होगा। साहिल और डेविल, ये सब क्या हो रहा है? चाहत ने इतना ही कहा कि अपना सिर पकड़ लिया। फिर कुछ सोचकर वहाँ से उठकर बाहर चली गई। वहीं वानी जी ने चाहत को देखकर कहा, चाहत कहाँ जा रही हो? चाहत, मम्मा, वो मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, अगर मुझे बुलाना हो तो कॉल कर देना। इतना बोलकर चाहत जल्दी से वहाँ से चली गई। वानी जी चाहत को इतना जल्दी में देखकर खुद से बोली, इस लड़की को क्या हुआ? वहीं चाहत की जल्दी एक कमरे का दरवाज़ा खोलती है और अंदर रखी सारी किताबों को देखती है। चाहत ने चारों तरफ देखा, जहाँ ज़्यादातर बिजनेस से रिलेटेड ही बुक्स थी, साथ ही और भी बहुत कुछ। चाहत ने एक एक कर हर जगह देखा, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। चाहत अदिति की बात को याद करती है। आगे की सारी बातें तुम्हें तुम्हारे घर से ही पता चलेंगी, जहाँ पे हर तरीके का इतिहास बंद पड़े हैं। तुम्हारे हर सवालों का जवाब उन पन्नों में है। चाहत, कहाँ है वो किताब जिनके पन्नों में ये सब लिखा है? चाहत ने हर तरफ देखा, तभी उसे एक टेबल के पास एक गोलाकार से लकड़ी के ऊपर एक बुक की डिज़ाइन की गई। चाहत के पास जाकर देखा, तभी उसे बचपन की एक बात याद आई, जहाँ एक बार समय जी ने इसके ऊपर हाथ रखा था, फिर अचानक से कहीं चले गए थे। क्योंकि चाहत ने उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, तो उसका ध्यान तो बाकी की किताबों पर था। जैसे ही समय जी ने किया, वहीं चाहत ने भी उसी तरह उसके ऊपर हाथ रखा और कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर चाहत ने उस बुक के डिज़ाइन के ऊपर हल्का प्रेस किया। चाहत के ऐसा करते ही बुक वाला डिज़ाइन हल्का नीचे हो गया। फिर जहाँ पर टेबल था वहीं एक अचानक से घूम गया, जिससे चाहत भी घूम गई और अगले ही पल चाहत उस दीवार के पीछे गई। चाहत हैरानी से आसपास देखने लगी। सामने एक बड़ा सा बेड था, हर जगह धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई हो। चाहत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अंदर कई सारी मशालें जल रही थी। चाहत ये देखकर काफ़ी हैरान हो गई, जो जगह जाल तो सालों से बंद थी, वहाँ ये मसाले कैसे? चाहत ने फिर आगे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो कुछ उसके साथ कल हुआ, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। चाहत ने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो कुछ उसके साथ कल हुआ, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं था। चाहत ने आगे बढ़कर देखा तो एक बड़ा सा अलमीरा था। चाहत उस तरफ जाकर अलमीरा को खोलती है। अंदर कई सारी किताबें थीं, जिसे देखने में काफ़ी खूबसूरत थीं। चाहत ने साड़ियों को अपने हाथों से छुआ, फिर अलमारी को बंद कर दिया। चाहत और आसपास देखने लगी, जहाँ बेड की दूसरी तरफ एक बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स था, जहाँ पे कोई लॉकर नहीं था, जिस वजह से चाहत को कोई परेशानी भी नहीं हुई। बॉक्स को खोलने से हल्की धूल चाहत के चेहरे पर लग गई। चाहत ने अपना चेहरा साफ किया, फिर बॉक्स को अंदर देखा।
जहाँ ऊपर ही एक पेपर फोल्ड किया हुआ था। चाहत ने पेपर खोल के देखा जहाँ एक बच्चे का स्केच बना हुआ था। चाहत को समझ नहीं आया कि ये कौन है। उसने पेपर को वापस रख दिया। फिर बॉक्स में देखने लगी जहाँ कॉर्नर में एक बॉक्स था। चाहत ने कुछ पल उसे देखा और उठा लिया। बॉक्स पासवर्ड से लॉक था। चाहत ने कुछ पासवर्ड दिखे और बॉक्स नहीं खुला। उसने बॉक्स को उलटकर हर तरफ देखा और उसे कुछ समझ नहीं आया। अचानक ही चाहत ने ऐसे ही अपना बर्थ डेट पासवर्ड में जिसमें बॉक्स खुल गया। चाहत अचानक ही बॉक्स के खुलने से थोड़ा घबरा गई क्योंकि उसने सोचा नहीं था ये पासवर्ड हो सकता है। उसने जल्दी से अंदर देखा जहां एक पुरानी बुक रखी हुई थी। चाहत ने बुक को खोलकर देखा। ऐसे करने से बुक के अंदर एक डायरी नीचे गिर गई। चाहत ने उसे उठाई और पहले ही उसका मोबाइल बजने लगा। ये वानी जी की कॉल थी। चाहत ने ये देखा तो जल्दी से डायरी को उस छोटे से बॉक्स में रखकर बॉक्स को बड़े से बॉक्स में रख दिया। फिर खुद को लेकर वहाँ से उस जगह से चली आई जहाँ से वो अंदर आई थी। पर सामने का नज़ारा देखकर चाहत परेशान हो गई क्योंकि सामने कुछ भी नहीं था, बस खाली दीवार। चाहत के आसपास देख शायद उसे कुछ मिल जाए। चाहत ये कैसे हो सकता है, अभी तो ये उल्टा था, फिर ऐसा कैसे हो गया, अभी मैं यहाँ से बाहर कैसे जाऊँ। चाहत ने फिर रूम में इधर उधर देखा जहाँ उसने पहले नहीं दिया। एक मशाल के पास एक छोटा सा दरवाज़ा था। चाहत ने देखा, जल्दी से उस तरफ गई पर वहाँ अंदर से ताला लगा था। चाहत ने हर तरफ देखा जिससे उसे ताला तोड़ने के लिए कुछ मिल जाए, पर वहाँ कुछ नहीं था। चाहत खुद से बोली, लगता है पापा को बताना पड़ेगा वरना मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी। ये सोचकर चाहत ने समय जी को कॉल लगाने के लिए फ़ोन ऑन किया। उसी वक्त चाहत को वो पल नज़र आया जब वो अपने हाथों में उन शैतानों को ख़त्म कर रही थी। साथ ही ये भी याद आया कि कैसे अदिति जी ने उससे कहा कि उसके पास शक्तियां हैं, बस पहचानने और काबू करने की देरी है। ये याद आते ही चाहत ने अपना हाथ आगे कर उस ताले को कस के पकड़ लिया, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। चाहत को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में करंट लगा हो। उसने जल्दी से अपना हाथ हटाया, सामने देखा तो ताला खुल गया था। ये देखकर चाहत बिना ज़्यादा सोचे उस छोटे से दरवाजे को खोलकर बाहर आ गई। ये मेंशन के पीछे वाला गार्डन था जहाँ खाली स्विमिंग पूल था। चाहत के पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा जो बाहर से एक प्राचीन मूर्ति की तरह लग रहा था। कोई ये सोच ही नहीं सकता कि ये एक दरवाज़ा होगा। चाहत ने एक नज़र हर तरफ देखा, फिर मेंशन के आगे की तरफ चली गई। अगला दिन सुबह का वक्त, अभिमन्यु आज चाहत को लेने आया था। वहीं वानी जी उसे नाश्ते के लिए बैठाने के लिए कहने लगी। अभिमन्यु भी बैठ गया। तभी अचानक उसकी नज़र सीढ़ियों से नीचे उतरती चाहत पर गई। डार्क ग्रीन कलर की अनारकली सूट, माथे पर बिंदी, बालों में हाफ पोनीटेल, कानों में छोटे से झुमके। अभिमन्यु ने पहली बार चाहत को ऐसे देखा था। उसकी आंखें माने झपकना ही भूल गई हो। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।